नमस्कार मित्रों, मैं परमपिता परमेश्वर से ये कामना करता हूँ कि आप कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने YouTube चैनल ग्रह दिशा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में आज हम किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति महाराज यदि नवम भाव में स्थित हैं तो बृहस्पति महाराज पर 2 या 2 से अधिक ग्रहों की दृष्टि पड़े तो वो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि जातक की कुंडली में 9 भाव में बृहस्पति विराजमान है, भाग्य भाव में बृहस्पति विराजमान है, यदि बृहस्पति धर्म के भाव में, भाग्य के भाव में विराजमान है और सूर्य और चंद्रमा यानी जो कुंडली में सूर्य चंद्रमा विराजमान है, दोनों एक साथ देखें। और सूर्य चंद्रमा बृहस्पति में एक साथ कैसे देखेंगे? साथ ही दृष्टि देखेंगे। इसका मतलब सूर्य और चंद्रमा एक साथ देखने का अर्थ हुआ कि सूर्य और चंद्रमा की कुंडली में युति होगी, यानी सूर्य और चंद्रमा गुरु को एक साथ देखेंगे। तो ऐसे जातकों के पास में अपार धन संपत्ति होगी, वो अपार धन संपत्ति के मालिक होंगे, धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी, अनेक धन के संसाधन उपलब्ध होंगे और अनेक संसाधनों से धन उनको प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्तियों के पास में एक से अधिक वाहन होते हैं। यहाँ से देखा जाता है कि घर में जितने मेंबर होते हैं उन सबके पास में कुछ न कुछ वाहन होता है, भले 2 पैर वाहन हो, भले 4 वाहन हो। साथ ही ऐसे व्यक्ति बड़े प्रकर्मी होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की लग्जरी लाइफ होती है और साथ साथ में ऐसे व्यक्ति धर्म पुण्य में विश्वास करते हैं, क्योंकि इनके पास में धन संपत्ति होती है तो इनका विश्वास होता है कि वो पुण्य करे, धार्मिक काम करे, इससे गुरु खुश होते हैं और ऐसा करना भी चाहिए उनको। अब यदि 9 भाव में स्थित बृहस्पति को मंगल और सूर्य एक साथ देखें। अब सूर्य देख रहा है बृहस्पति को 7वीं दृष्टि से, मंगल भी 7वीं दृष्टि से देखेगा। मंगल मैंने यहाँ नहीं लिखा है, परंतु मंगल भी बृहस्पति को 7वीं दृष्टि से देखेगा, क्योंकि कुंडली में जितने भी ग्रह हैं वो अपने घर से 7वें घर को देखते हैं, यानी 7वीं दृष्टि से भी ग्रह की है। परंतु मंगल की जो है वो 7वीं दृष्टि के अलावा 4वीं और 8वीं दृष्टि और होती है, इसलिए जो मंगल 7वीं दृष्टि के अलावा इसको 4वीं दृष्टि से देखेंगे और 8वीं दृष्टि से देखेंगे। इसका अर्थ हुआ कि मंगल उसको 30 दृष्टि से देखेंगे, 7वीं दृष्टि से देखेंगे, यानी तीसरे भाव से भी देखेंगे, दूसरे भाव से देखेंगे और छठे भाव से देखेंगे यदि बृहस्पति 9 भाव में स्थित है। और सूर्य जो है वो 7वीं दृष्टि से देखेंगे। तो यदि सूर्य और मंगल एक साथ बृहस्पति को यदि दृष्टि करें तो ऐसा जातक पराक्रमी होता है, ऐसे जातक को सेनापति के गुण होते हैं, ऐसा जातक लीडरशिप में विश्वास करता है, वो हमेशा किसी संघ की, किसी सेना का लीडर होता है, उसमें लीडरशिप के गुण होते हैं। साथ साथ में ऐसे जातकों के पास में अनेक प्रकार के नए वाहन होते हैं। ये पुराने वाहन लेते नहीं, पुराने वाहन पर विश्वास नहीं करते हैं, हमेशा नया वाहन खरीदते हैं। इनके पास में रत्नों का भी भंडार होता है, अनेक भंडार रत्नों के स्वामी होते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं होती है। साथ ही ऐसे जातक पुलिस में भी सेवा देते हैं और पुलिस में उच्च पदों पर आसीन होते हैं। यदि बृहस्पति महाराज किसी जातक की कुंडली के 9 भाव में है और सूर्य और बुध बृहस्पति को दृष्टि करे। अब सूर्य और बुध कैसे देखेंगे? सूर्य वही 7वीं दृष्टि, सूर्य इसको देखेगा बृहस्पति महाराज को, और बुध जो होगा, बुध की भी दृष्टि कौन सी? 7वीं दृष्टि है। बुध की भी एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। तो बुध और सूर्य यदि बृहस्पति को 7वीं दृष्टि से देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनी होगा, उसके पास में धन की कोई कमी नहीं होगी। साथ ही उसके पास में विद्या भी बहुत ज़्यादा होगी, वो विद्वान होगा, विद्या अर्जन करने वाला होगा, साथ ही वाद विवाद करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति को वाद विवाद बहुत पसंद होता है, वो हर एक बात पर वाद विवाद करता है और वाद विवाद में बहुत अग्रणी रहता है और उसकी जीत भी होती है। अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होता है और शास्त्रार्थ करने में भी बड़ा निपुण होता है और शास्त्रार्थ में हमेशा जीत होती है। कुल मिला के अपन जैसे व्यक्ति बहस में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और बहस बहुत करते हैं, बात बात पर बहस करते हैं और तर्क देते हैं, और बहस भी इनकी तर्क संगत होती है, बिना तर्क संगत नहीं होगी, अतर्क का प्रयोग नहीं करते हैं। और उनकी जो वाद विवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, वो हमेशा धार्मिक शास्त्रार्थ होता है, धर्म के बारे में शास्त्रार्थ होता है, धर्म की बातें करते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं। तो ये तो हुआ यदि बृहस्पति महाराज को सूर्य और बुध एक साथ देखें। अब बात करें यदि बृहस्पति महाराज को सूर्य और शुक्र एक साथ देखें। यदि बृहस्पति महाराज की जातक की कुंडली के 9 भाव में स्थित है और सूर्य और शुक्र एक साथ देखें, यानी सूर्य और शुक्र की दृष्टि
एक साथ हो। अब सूर्य और शुक्र कैसे देखेंगे? सूर्य वही 7वीं दृष्टि से देखेगा बृहस्पति महाराज को, और शुक्र भी क्या करेगा? 7वीं दृष्टि देखेगा, क्योंकि शुक्र की भी केवल 7वीं दृष्टि है। अब दोनों 7वीं दृष्टि से यदि बृहस्पति महाराज को जो भाग्य भाव में बैठे हैं उनको यदि दृष्ट कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही विनम्र होगा। यानी जब भी किसी से बात करेगा बड़ी विनम्रता से बात करेगा। ऐसा व्यक्ति रेस्पेक्टेड होगा, वो खुद भी रेस्पेक्ट पे विश्वास करेगा और दूसरों को रेस्पेक्ट देगा, किसी को गलत नहीं बोलेगा, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति के काम रुकते भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के काम अधूरे नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति पर लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति का काम कभी रुकता नहीं है, क्योंकि कोई भी काम होता है वो बड़ी विनम्रता से इसको करवा लेता है। ऐसे व्यक्ति बड़े दयालु होते हैं, जीवों के प्रति दया करते हैं। साथ साथ में ऐसे व्यक्ति के पास में विद्या धन बहुत ज़्यादा होता है और वो लग्जरी लाइफ जीते हैं। अब बात करें कि जी 9वें भाव में स्थित बृहस्पति को सूर्य और शनि महाराज दोनों एक साथ यदि दृष्ट करें। अब सूर्य बृहस्पति को देखते हैं 7वीं दृष्टि से, वो अपने जान लिया। अब जो शनि महाराज है, शनि महाराज की 7वीं दृष्टि के अलावा 3री और 10वीं दृष्टि, 2 दृष्टि और होती हैं जो उनकी बहुत ही खतरनाक दृष्टि होती है। हम कहते हैं कि शनि महाराज की दृष्टि जिस पर भी पड़ती है वो ग्रह जो होता है वो लगभग अस्त की श्रेणी में आ जाता है, और वो ग्रह शुभ फल देना बंद कर देता है, मध्यम फल देना शुरू कर देता है। तो यदि बृहस्पति महाराज को यदि सूर्य और शनि एक साथ देखे, अब शनि कहाँ से देखेगा? एक तो शनि देखेगा 10वीं दृष्टि से और एक शनि देखेगा 30वीं दृष्टि से। इस प्रकार से शनि यदि बृहस्पति महाराज को जो 9वें भाव में भाग्य भाव में उपस्थित है कुंडली में, उसको दृष्ट करे, तो ऐसे जातकों में अनेक गुणों का समावेश होता है। व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, कोई भी काम बुद्धि से करते हैं, विवेक से करते हैं और बुद्धिमत्ता की बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल होते हैं और उनका व्यवहार इतना अच्छा होता है कि अगले वाला भी पिघल जाता है, उनका कोई काम रुकता नहीं है। साथ ही ऐसे व्यक्ति न्याय प्रणाली भी विश्वास करते हैं, खुद भी न्यायप्रिय होते हैं और दूसरों को भी न्याय के प्रति, जो शनि जो होता है वो न्याय परिक्रिय होता है, और शनि यदि दृष्टि कर रहा है तो व्यक्ति को गुरु धार्मिक बना रहे हैं, और शनि की दृष्टि गुरु पे पड़ रही है तो व्यक्ति धार्मिक के साथ साथ न्यायप्रिय बन जाता है, न्यायप्रिय बात करता है। और हमेशा जब कभी कोई ऐसी न्याय की बात आती है तो ऐसे जातकों को वहाँ बुलाया जाता है, और वो व्यक्ति जो जातक होता है वो न्याय संगत न्याय करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर ग्राम के मुखिया होते हैं, और कभी कभी तो ये MLA तक, MP तक हो जाते हैं, क्योंकि एक से अधिक ग्रामों के भी मुखिया हो जाते हैं। तो पंचायत समिति सदस्य जैसे हो, MLA हो, सांसद हो, इस पदों पर भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो पहुंचते हैं। अब बात करते हैं कि भी जातक की कुंडली के 9वें भाव में बृहस्पति विराजमान है, भाग्य भाव में बृहस्पति विराजमान है, और चंद्रमा और मंगल दोनों एक साथ देखेंगे। अब चंद्रमा जो है वो गुरु महाराज को 7वीं दृष्टि से देखेंगे, जो उनके पास में केवल 7वीं दृष्टि है, परंतु मंगल है उसके पास में 7वीं दृष्टि के अलावा उनके पास में 4थी और 8वीं। चंद्रमा के पास में 7वीं दृष्टि है, परंतु मंगल के पास में 7वीं दृष्टि के अलावा 4थी और 8वीं दृष्टि और होती है। तो मंगल 4थी और 8वीं दृष्टि को भी, तो मंगल 7वीं दृष्टि के साथ साथ 4थी और 8वीं दृष्टि से भी गुरु बृहस्पति को दृष्ट करेंगे, उनको देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब तक को बड़ा यश मिलता है, जब तक कोई भी काम करता है तो उसमें यश मिलता है, उसको कभी भी अपयश नहीं मिलेगा। कोई भी काम करेगा उसमें यश मिलेगा, यानी ऐसा जब तक यशस्वी होता है और गुणों से संपन्न होता है। साथ ही ऐसे जातक जो होते हैं उनके पास में ज़्यादा संपत्ति होती है और लग्जरी लाइफ के साथ में अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे जातकों के पास में धन की कोई कमी नहीं होती है और वो धन के संसाधन बहुत ज़्यादा होते हैं, वो अनेक प्रकार से धन अर्जन करते हैं। यदि बृहस्पति महाराज किसी जातक की कुंडली के 9वें भाव में स्थित है, यानी इसके भाग्य भाव में स्थित है, और बृहस्पति महाराज को चंद्रमा और बुध दोनों एक साथ देखेंगे, चंद्रमा 7वीं दृष्टि से देखेंगे, बुध भी 7वीं दृष्टि से देखेंगे। यदि बुध और चंद्रमा दोनों बृहस्पति महाराज को एक साथ देख रहे हैं, एक साथ दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को स्वयं का मकान का सुख होता है, यानी वो स्वयं के द्वारा बनाए गए मकान में रहता है, उनको मकान सुख, यानी ऐसे जातक को मकान का सुख मिलता है। और साथ ही ऐसे व्यक्ति को धन सया का भी सुख प्राप्त होता है। धन सया का सुख प्राप्त होने का नहीं, धन सया का सुख प्राप्त होने का अर्थ हुआ
कि उनके पास में अपार संपत्ति होती है, और साथ साथ ही ऐसे व्यक्ति के को विशिष्ट आसन भी प्राप्त होते हैं। विशिष्ट आसन से मतलब होता है कि वो ऐसे व्यक्ति उच्च पद पर आसीन होते हैं, जिसके कारण अच्छे सिंहासन पर वो बैठते हैं। हो सकता है वो अच्छे प्रशासनिक पद पर पहुंच जाए, हो सकता है वो अच्छे संवैधानिक पद भी पहुंच सकता है, जिससे वो एक विशिष्ट सिंहासन पर, विशिष्ट आसन पर बैठता है। ये हुआ बृहस्पति महाराज पर यदि बुध और चंद्रमा की दृष्टि एक साथ पड़े तो बृहस्पति महाराज किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। अब अपन देखें कि यदि बृहस्पति महाराज किसी जातक की कुंडली में 9वें भाव में स्थित हैं और बृहस्पति महाराज को चंद्रमा और शुक्र दोनों एक साथ बृहस्पति महाराज को देखें, उसको दृष्ट करें, बृहस्पति महाराज को दृष्ट करें, तो चंद्र और जो शुक्र है दोनों के पास साथ दृष्टि है, तो वो दोनों बृहस्पति महाराज को साथ दृष्टि से देखेंगे। तो ऐसे जातक बड़े सूरवीर होते हैं, साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं और निडर भी होते हैं। किसी बात को लेकर डरते नहीं है, हमेशा साफ दिल के होते हैं, साफ बोलते हैं और उनके मन में किसी प्रकार की कुंठा नहीं होती है। वो साफ विचारों के होते हैं, कोई बात को मुंह पर कहने वाले होते हैं, पीठ पीछे बुरी करने वाले नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास में धन की कोई कमी नहीं होती है, उनके पास में अपार संपत्ति होती है और वो ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर जो होते हैं वो अनेक संसाधनों से धन प्राप्त करते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति के कर्म जो होते हैं वो बड़े उत्तम होते हैं, उत्तम कर्म करने वाला होता है, श्रेष्ठ कर्म करने वाला होता है और यशस्वी होता है। किंतु एक यहाँ पर अशुभ फल प्राप्त होता है। यदि बृहस्पति 9वें भाव में है और शुक्र और चंद्र एक साथ वो दृष्ट करते हैं तो ऐसे जातक को पुत्र का सुख थोड़ा कम मिलता है। हालांकि उपाय करने के बाद में पुत्र का सुख प्राप्त हो जाता है, परंतु ऐसे जातकों को देखा जाता है ज़्यादातर कि उनको पुत्र सुख बहुत कम मिलता है। अब बात करें बृहस्पति महाराज को यदि बुध और शुक्र एक साथ देखें, यानी एक साथ उन पर दृष्टि डाले। अब बुध और शुक्र बृहस्पति को कैसे देखेंगे? बृहस्पति को बुध देखेंगे सातवीं दृष्टि से, शुक्र देखेंगे सातवीं दृष्टि से, यानी दोनों सातवीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति महाराज को जो 9वें भाव में स्थित है उनको देख रहे हैं। तो ऐसे जातक अत्यंत विद्वान होते हैं, उनकी शिक्षा जो होती है वो अच्छी क्वालिटी की होती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और इनमें श्रेष्ठ गुणों का समावेश होता है। ये अल्पभाषी भी होते हैं और अल्पभाषी होने के साथ साथ विद्वान होते हैं और दूसरों को शिक्षा देने वाले होते हैं, शिक्षाप्रद बातें करते हैं। कुल मिलाकर के ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो श्रेष्ठ गुणों वाले होते हैं और श्रेष्ठता इनमें कूट-कूट के भरी होती है। ऐसे जातकों को हमेशा विद्या दान प्रदान करना चाहिए। तो अभी अपन ने देखा कि बृहस्पति महाराज को यदि बुध और शुक्र एक साथ दृष्ट करे तो बृहस्पति महाराज किस प्रकार का फल देते हैं, ये बात अपन जाना। अब बात करें कि यदि बृहस्पति महाराज को सभी ग्रह एक साथ दृष्ट करें। अब सभी ग्रह एक साथ कैसे दृष्ट करेंगे, इसके बारे में विचार करते हैं। यदि सूर्य, चंद्र, शुक्र और बुध तीनों एक ही भाव में हैं, तीसरे भाव में होंगे तो सातवीं दृष्टि से गुरु महाराज को देखेंगे, या सभी ग्रह तीसरे भाव में हैं तो भी वो सातवीं दृष्टि से वो गुरु महाराज को देखेंगे। परंतु यदि मंगल और जो शनि है वो तीसरे घर में नहीं है और तो भी वो बृहस्पति महाराज उनके पास में सातवीं दृष्टि के अलावा कुछ विशेष दृष्टियाँ होती हैं जिससे वो बृहस्पति को दृष्ट करेंगे। तो यदि बृहस्पति महाराज को सभी ग्रह एक साथ बृहस्पति महाराज को दृष्ट करें या बृहस्पति महाराज को देखें तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ पुरुष होता है और राजा की तरह जिंदगी जीता है। यानी इसमें राजाओं के गुण होते हैं, यानी सब ग्रहों के गुण इसमें समावेश होते हैं। वो न्यायप्रिय होता है, वो राजा की तरह शासन करने वाला होता है, वो दंडात्मक दंड देने वाला होता है, वो व्यक्ति विद्या से निपुण होता है और व्यक्ति में श्रेष्ठता बहुत ज़्यादा होती है, व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति जो उच्च पदों पर, सेवा के उच्च पद हैं, सेना के उच्च पद हैं, संवैधानिक उच्च पदों पर भी पहुंचते हैं। ये भी देखा जाता है कि यदि कुंडली में
बृहस्पति महाराज को सभी ग्रह दृष्ट कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति तक बन सकता है, प्रधानमंत्री तक बन सकता है, कि उसमें सभी प्रकार के सभी ग्रहों के गुण संपन्न होते हैं, सभी ग्रहों के गुण बुद्धिमान होते हैं, इसलिए सभी प्रकार की कलाओं में वो निपुण होता है। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स बताएं। साथियों, आपकी समस्या और आपके विचार मुझे कमेंट बॉक्स से अवगत कराएं, ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़कर आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश कर सकूं। इसके साथ ही एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें, ताकि आप हमारे चैनल पर बने रहें और नए नए ज्योतिष की जो वीडियो हैं, कुंडली विश्लेषण की जो वीडियो है, उसका लाभ उठाते रहें।